हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, AIIMS की तरफ से PhD एडमिशन के लिए न्यू नोटिफिकेशन इशू हुई है। तो जो फ्रेंड्स इसमें PhD एडमिशन चाहते थे तो उनके लिए बहुत ही लकी चांस है फ्रेंड्स। और इसके बारे में चलिए हम ऑल इन्फॉर्मेशन को ब्राइटली देखते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना तो सोच समझ कर करना, कोई भी एरर्स मत करना, क्योंकि इसमें चेंजिंग की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप कोई एनी इमेज अपलोड करेंगे तो उसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता, यानी कि जैसे फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो और जो इसकी स्टार्टिंग ऑनलाइन डेट है तो वो 12 जनवरी से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट 26 फरवरी है। और करेक्शन डेट स्टार्ट होगी 31 जनवरी से और लास्ट डेट रहेगी 2 फरवरी तक। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट है आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो 2 फरवरी तक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो वो होंगे आपके सेंटर्स और जो रोल नंबर्स के अलॉटमेंट होंगे या फिर एडमिट कार्ड अलॉटमेंट होंगे फाइनलाइजेशन में, तो वो वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होंगे 5 फरवरी को। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा CBT मोड में तो वो 9 फरवरी को होगा। और जो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट स्टेज फर्स्ट का, यानी कि ये फाइनल नहीं है, तो वो 19 फरवरी को होगा। डिपार्टमेंट असेसमेंट होगा तो वो 1 मार्च को होगा। और फाइनल रिजल्ट जो बनकर आएगा तो वो 11 मार्च को है। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी PhD प्रोग्राम तो वो 30 मार्च तक रहेगा। और इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं और OBC हैं तो उनकी 2000 है। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं SC ST EWS उनकी 1600 है। और PWD कैंडिडेट्स की कोई भी फीस नहीं है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो दिया है समराई ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो इसमें भी देखते हैं कि फ्रेंड्स, जो आपका मोड एग्जाम होगा तो CBT होगा। ड्यूरेशन आप टाइम वो 90 मिनट्स का होगा। इसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों को मिलाकर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 9 फरवरी को है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है दिल्ली NCR ओनली में होगा, अदर सेंटर नहीं होगा। और नंबर ऑफ शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट ही होगा। और टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 10 AM से लेकर के 11:30 AM तक। और लैंग्वेज ऑफ पेपर ओनली इंग्लिश होगा। टाइप आप एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो स्टेज फर्स्ट और थर्ड सेकंड को मिला करके 30 + 40 यानी कि 70 टोटल होंगे। और टाइप आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो MCQ। और डिस्ट्रीब्यूशन आप जो क्वेश्चंस होंगे तो फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट होगा स्टेज एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग, जो कि इंग्लिश में हो रहेगा और वो 30 का होगा, 30 मार्क्स का। और सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा 40 मार्क्स का, वो टोटल मिला के और 70 मार्क्स का होगा। और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं तो उनका भी वही मार्क्स रहेगा 30-40। और मेकिंग स्कीम की बात करें तो जो करेक्ट आंसर होगा तो उस पर 1 मार्क प्लस होगा, ऐड किया जाएगा। और इनकरेक्ट आंसर पर आपका 1/3 मार्क्स माइनस होगा। और इसके अलावा जो अनआंसर्ड मार्क होंगे तो वो 0 रहेंगे। और जो नॉट आंसर्ड क्वेश्चन होंगे तो वो भी 0 होंगे। और मेथड ऑफ कट ऑफ की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें 35 मार्क्स होंगे स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड को मिला करके, तभी आप एलिजिबल होंगे स्टेज थर्ड के लिए। और जब स्टेज थर्ड के क्राइटेरिया को आप फुलफिल करेंगे फ्रेंड्स, तभी आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें दिया है कि जो कैंडिडेट्स 3 टाइम्स तक जो नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज किया है तो वो स्टेज थर्ड के लिए कहा जाएगा। और मेथड ऑफ रिसॉल्विंग टाइज की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स, जो एज रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टाइज केस रिसॉल्व होगा। और जो फ्रेंड्स, जो ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे तो वो यंगर के हिसाब से वो गेट परफॉर्मेंस पाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें देखें समराई नंबर ऑफ सीट्स से, तो इसमें जो सीट्स दिया है तो डिपार्टमेंट तो ये है, इसमें 32 डिपार्टमेंट्स है टोटल। और जो इसमें सीट्स हैं तो सबसे फर्स्ट सीट है ये फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट वाले सीट्स हैं। और ये हैं जो ऑन गवर्नमेंट फेलोशिप वाले सीट हैं, और ये टोटल सीट हैं। और जैसे कि
एनाटोमी है तो इसमें टोटल 7 सीट हैं। और बायोकेमिस्ट्री की बात करें टोटल 6 सीट हैं। बायोफिजिक्स की बात करें टोटल 6 सीट हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें इसमें भी 6 सीट हैं। और कार्डियक बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 2 सीट्स हैं। NSC की बात करें तो इसमें 3 सीट हैं। और इसमें CCM की बात करें इसमें 4 सीट हैं। RPC में 2 सीट हैं। और डर्माटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी में 1 सीट है। और इमरजेंसी मेडिकल JPNATC में 1 सीट है। और फोरेंसिक मेडिसिन में 2 सीट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जेस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड HNU में 1 सीट है। और हेमाटोलॉजी में 1 सीट है। लेबोरेटरी मेडिसिन में 3 सीट हैं। लेबोरेटरी ओंकोलॉजी में 3 सीट हैं। और मेडिकल ओंकोलॉजी में 7 सीट हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीट हैं। न्यूरोलॉजी में 3 सीट हैं। ओकुलर बायोकेमिस्ट्री में RPC जो है उसमें 2 सीट हैं। और इसमें भी ओकुलर फार्मालॉजी RPC में 2 सीट हैं। और ओप्थाल्मोलॉजी RPC में 8 सीट हैं। और पीडियाट्रिक्स में 2 सीट हैं। और पैथोलॉजी में 4 सीट हैं। और फिजियोलॉजी में 6 सीटें हैं। फिजियोलॉजी में आपकी 9 सीट हैं। और इसके अलावा प्रिवेंटिव ओंकोलॉजी IRCH में 1 सीट हैं। और जो प्रिवेंटिव ओंकोलॉजी NCI झाज्जर में 1 सीट हैं। और साइचिएट्री में 3 सीट हैं। और NDDTC में 5 सीट हैं। और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में 2 सीट हैं। स्टेम सेल में 3 सीट हैं। सर्जिकल डिसिप्लिन्स में 2 सीट हैं। इस तरह टोटल सीट आपके 115 सीट्स हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा ये सीट डिटेल्स दे रखे हैं तो इसको देख लेना कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये काफ़ी लंबी चार्ट दे रखी है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा जिससे भी बिलोंग करते होंगे तो उसको डिटेल में देख लेना फ्रेंड्स। इसमें जनरल एलिजिबिलिटी को देखें तो इसमें जो मेडिकल क्वालिफिकेशन के लिए है तो उनके लिए MBBS MBDS होना चाहिए 55% के साथ। और MD MAS MDS DM DMCH कंसर्न सब्जेक्ट से होना चाहिए। या फिर आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में डिप्लोमेट होना चाहिए। इसके अलावा जो नर्सिंग क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट्स का होना चाहिए MSc डिग्री में 55%। इसके अलावा जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है कि उनका मास्टर डिग्री 2 इयर्स का होना चाहिए। और कैंडिडेट्स होल्डिंग MSc अदर दैन MSc नर्सिंग MTech डिग्री या फिर BAMS एंड BHMS तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें जो बातें दे रखी हैं कि जो नॉन मेडिकल एलिजिबिलिटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, नॉन मेडिकल कैटेगरी के तहत एलिजिबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट्स के पास है लास्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम में एटलीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो कैंडिडेट्स डिस्टेंस लर्निंग से अपना एजुकेशन किए होंगे मास्टर डिग्री तो वो इसके लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेशल वेटेज बनेगा नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए तो वो ये होगा कि जो कैंडिडेट्स ने फेलोशिप पाने के लिए नीचे लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट में अर्हता प्राप्त की है उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में स्पेशल वेटेज दिया जाएगा जैसा कि गाइडलाइंस के सिलेक्शन पार्ट में बताया गया है। ऐसे कैंडिडेट्स को स्वयं की फेलोशिप OF कैटेगरी के तहत एप्लीकेशन करना चाहिए और ऑनलाइन फॉर्म में एलिजिबिलिटी फेलोशिप के अवार्ड का प्रूफ अपलोड करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। और इसमें जो दिया गया है जो ये सारे टिप्स है कि इसमें से आपका कोई होना चाहिए जैसे कि ज्वाइंट CSIR या फिर UGC नेट फॉर JRF ICMR या JRF ICMR SRF DBT JRF NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट और इंस्पायर फेलोशिप। तो इनमें दिया गया है कि इनमें से जो आप एलिजिबल होंगे तो स्पेशल जो वेटेज बनेगा मार्क्स बनेगा तो इनमें से आपका ऑल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फुलफिल होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका रिजल्ट दिया गया है द रिजल्ट ऑफ द एबव लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन किसके बीच में होना चाहिए जनवरी 2022 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 जनवरी 2024। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो द अवार्ड ऑफ द फेलोशिप का जो अवार्ड होगा फ्रेंड्स तो वो किसके आधार पर होना चाहिए ऑन दी रिजल्ट ऑफ दी एबव लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। और इसमें जो
वो फेलोशिप होना चाहिए, तो वो AIIMS न्यू दिल्ली के तहत मान्य होना चाहिए, वैलिड। और जो 4 में दिया गया है फ्रेंड्स कि जो फेलोशिप अवार्ड का लेटर एप्लीकेशन लेटर के साथ अपलोड किया जाना चाहिए, और लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में पासिंग होना फेलोशिप प्रदान करने के लिए प्रूफ के रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है। और एलिजिबिलिटी आप सीट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो एलिजिबिलिटी आप सीट्स दिया गया है तो कि इनमें से कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल ANY ऑफ दी फॉलोइंग क्राइटेरिया, इनमें से जो निम्नलिखित में से किसी भी क्राइटेरिया को पूरा किए हों। जैसे कि फर्स्ट में दिया है कि फ्रेंड्स जिन कैंडिडेट्स ने IIMS में फेलोशिप के लिए नेशनल एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई की है वे सेक्शन BA में दिए गए वेटेज मार्क के अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। सेक्शन BA यानी कि जो आपको दिखा दें जो सेक्शन BA कौन है, तो सेक्शन B जो ये दिया गया है दूसरा का A। और इसमें बात करें फ्रेंड्स कि दूसरा जो आपका दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, दूसरे में दिया गया है कि इन सर्विस आर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो अपना सैलरी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और इसमें कुछ नोट्स दी गई हैं, तो इस नोट्स को भी देख लेना। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी वो तो जनरल एलिजिबिलिटी थी, तो यहाँ भी कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, तो ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताई गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी की किसी भी चेकिंग के बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने और बाद के स्टेप में एलिजिबिलिटी के सत्यापन के अधीन अंतिम रूप से एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाती है। यदि कोई प्रोसेस के किसी भी स्टेप में प्रोस्पेक्टस में प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और किसी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता पाया जाता है, तो उसकी जो कैंडिडेचर विदाउट किसी नोटिस के क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी और सीट फॉरफिटेड कर दी जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी। और इसके बाद जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है तो वो 3 ईयर से लेकर के 5 ईयर्स तक ही रहेगी। और जो स्पेशल वेटेज बनेगा तो इसमें भी दिया है फ्रेंड्स कि स्पेशल वेटेज है कि जो इसमें दिए गए आपके 10 मार्क्स जोड़े जाएंगे कि जो कि स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होंगे और दे आल्सो हैड ये मेडिकल डिग्री, और वे मेडिकल डिग्री के लिए भी होल्ड किए जाएंगे, जैसे कि MBBS और BDS, MDS, DNB, MD, MS, DM, MCH और MSc नर्सिंग आर इक्विवेलेंट, यानी कि इसके समकक्ष। और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं तो उनमें भी आपके 10 मार्क्स एडेड होंगे, इनमें से जो स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा दे आल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, इनमें से किसी भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाइड किया है, तो जैसे कि फेलोशिप टेनेबल एट AIIMS न्यू दिल्ली जो कि इसके लिए मान्य हो। इन द लास्ट 2 ईयर्स जनवरी 2022 टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26/1/2000 से लेकर इनमें से जो किसी को भी किया है, यानी कि जॉइंट CSIR UGC नेट फॉर JRF, ICMR JRF, ICMR SRF, DBT JRF है, NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंस्पायर फेलोशिप। और फ्रेंड्स जो इसमें फाइनल रिजल्ट बनेगा तो ये दिया है कि फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, आप जो कैंडिडेट सिक्योर करेगा 50% मार्क स्टेज 1 एंड 2, तो इंक्लूड स्पेशल वेटेज एंड 3 कंबाइंड होगा वो 50/100 शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। और एंड शैल बी इंक्लूडिंग इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट में भी वो इंक्लूड होगा। और इफ़ ए कैंडिडेट्स इज अवार्डेड स्पेशल वेटेज मार्क बेट ऑन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली फाउंड टू बी इनएलिजिबल, तो इस बात का ध्यान रखना कि द स्पेशल वेटेज मार्क जो बनेगा अवार्डेड होगा तो वो विल बी विथ ड्रॉन एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी रिकैलकुलेटेड, तो ये फिर से रिकैलकुलेट होगा। और इसमें जो प्रोसेस ऑफ सीट्स एलोकेशन तो इसको भी देख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा दिया है कि इवैल्यूएशन प्रोसीडर ऑफ स्टेज 1 एंड 2, और इसके अलावा जो मेथड ऑफ रिसॉल्विंग टाइज ये भी दिया है, ई ज्वाइनिंग
और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दे रखी है तो इसको देख लेना। और इसके अलावा जो लीव्स मिलेगा और अदर रूल्स तो ये भी देख लेना कि किसके लिए क्या लीव्स या अदर रूल्स हैं। और इसके अलावा तो सारी इन्फॉर्मेशन हो ही गई फ्रेंड्स। ये लीगल ज्यूरिसडिक्शन भी देख लेना और सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट बाई SC ST OBC कैंडिडेट्स ये भी। और इसमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होगा, ट्यूशन फ़ीस, PhD, ये सारी बातें तो ये भी देख लेना। और इसमें जो हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल वो दिया है फ्रेंड्स आपके 1000। और इसके अलावा जो अदर प्रोस्पेक्टस दी गई हैं उसको देख लेना। और इसमें स्टेट कोड दे रखे हैं फ्रेंड्स। तो आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।